हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़का होता है जिसकी शादी 5 मार्च सन 2025 को होती है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। शादी के 14 दिन बीत जाते हैं। इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से, जो उसका पति होता है, जिसकी 15 दिन पहले या 14 दिन पहले ही शादी होती है, वो उसकी हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है औरैया की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है औरैया की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है औरैया। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मैनपुरी और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है भोगांव। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है दिलीप यादव। साथ ही दिलीप यादव होते हैं, उनकी आयु लगभग 20 या 22 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है प्रगति। जो प्रगति होती है, उनकी आयु भी लगभग 20 या 22 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है वो एक थाना पड़ता है फपूद और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है हजियापुर। उस गाँव की रहने वाली होती हैं। साथ ही उनकी पत्नी का इस घटना से लगभग 4 साल पहले उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है अनुराग यादव उर्फ मनोज। उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही 4 साल तक प्रेम प्रसंग जारी रहता है। इसके बारे में जो लड़की के परिवार वाले उनको पता चलता है तो वो इस बात के लिए राजी नहीं होते। कह सकते हैं कि वो शादी करने के लिए राजी नहीं होते हैं, मगर जो लड़की होती है वो अपने प्रेमी से शादी करने के लिए कहती है। इसके पश्चात जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, जो लड़की की बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है पारुल, जिसकी शादी जो एक गांव पड़ता है, वो गांव जो एक मैनपुरी थाने के अंतर्गत पड़ता है, उस गांव में वो जिस व्यक्ति का नाम होता है संदीप के साथ करते हैं। साथ ही जो संदीप होते हैं, संदीप के परिवार वाले होते हैं, वो काफ़ी मालदार होते हैं। उनकी जो लड़की होती है वो उसके साथ शादी कर देते हैं। वो लड़की खुशी में रहती है, तो वो चाहते हैं क्यों ना इस लड़की को भी उसी गांव में जो उसके देवर हैं उनको कर दिया जाए। साथ ही वो लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो उसकी शादी जो संदीप का भाई होता है, जिसका नाम होता है दिलीप, उसके साथ तय कर देते हैं। साथियों, अब 5 मार्च सन 2025 को जो ये लड़की के परिवार वाले होते हैं वो लड़की की शादी कर देते हैं। शादी हो जाती है। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात जो लड़की होती है वो अपने जो दूल्हा का घर होता है वहाँ पर पहुँच जाती है। साथ ही जो लड़की होती है उसका बिल्कुल भी मन वहाँ पर नहीं रखता है, क्योंकि साथ ही वो तो जो व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अनुराग, उसके प्रेम प्रसंग में पागल होती है। साथ ही वो वहाँ पर जितने दिन भी रहती है वहाँ पर पागलों की तरह रहती है। इसके पश्चात अब 10 मार्च सन 2025 को वो अपनी मम्मी के घर, या कह सकते हैं वो मायके चली जाती है। इसके पश्चात वो अपने प्रेमी से फ़ोन पर संपर्क करती है। इसके पश्चात वो अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। साथ ही उसके जो पति होते हैं उनके पास 10 क्रेन होती हैं और लगभग 11-12 हैड्रा होते हैं। कह सकते हैं कि वो काफ़ी अच्छे मालदार आदमी होते हैं, कारोबारी होते हैं। साथियों, अब वो प्लान बनाती है, अपने जो प्रेमी होते हैं उससे कहती है, तो इसके लिए वो 1 लाख रुपए में जो उसके जेवर होते हैं उनको भेज देती है और 1 लाख रुपए की जो वो होता है उसका प्रेमी होता है वो व्यवस्था करता है। इसके पश्चात वो एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है रामजी नागर, उससे बात करते हैं। बात करने के पश्चात साथ ही जो व्यक्ति होता है उसको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। इस कारण बस उससे 2 लाख रुपए में सुपारी की बात होती है, तो वो बात मान लेता है। इसके पश्चात अब प्लान बनाया जाता है कि ऐसे ऐसे अब उसको कैसे ख़त्म करना है। अब प्लान बनाया जाता है। साथ ही प्लानिंग के अनुसार 19 मार्च सन 2025 को ये होते हैं जिसका नाम होता है दिलीप, वो किसी गाँव से कन्नौज जाते हैं। अब 19 मार्च सन 2025 को जो ये होते हैं दिलीप कुमार, वो वहाँ से अपने गांव को, या कह सकते हैं घर के लिए लौट रहे होते हैं। साथियों, इसी बीच उनकी जो पत्नी होती है वो उनसे फ़ोन पर बात करती है कि ऐसे ऐसे आप कहाँ पर हो, इस तरह से बात करती है। साथियों, वो इस तरह से बता देते कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है वो इसकी जो लोकेशन होती है वो अपने प्रेमी को भेज देती है। इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है, जो दूसरा सुपारी वाला बंदा होता है, वो उन्हें रास्ते में रोक लेते हैं। इसके पश्चात वो किसी चीज़ का बहाना लेते हैं और उन्हें अपनी बाइक पर बैठाकर ले जाते हैं। साथियों, उन्हें बैठाने के पश्चात वो एक थाना पड़ता है सहार,
उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पलिया। उस गांव का एक जंगल सा होता है, वहाँ पर एक गेहूं का खेत होता है, उसके पड़ोस में ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात वो उसके शरीर पर वार करते हैं, कह सकते हैं कि वो उसकी हत्या कर देते हैं। साथ ही मगर उस समय वो कुछ घायल अवस्था में होता है। वो उन्हें फेंकते हैं और फेंकने के पश्चात वो वहाँ से भाग जाते हैं। साथियों, जब वो उस व्यक्ति को बैठा कर ला रहे होते हैं, उसी बीच रास्ते में कहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, उसमें उनकी बाइक कैद हो जाती है। साथियों, अब वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके पश्चात वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, उनकी निगाह उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। इसके पश्चात जो लोग होते हैं वो इसकी सूचना जो एक थाना पड़ता है सहार, उस थाने की जो पुलिस होती है उसको देते हैं। साथियों, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो उसका शव होता है उसको एक हॉस्पिटल में लेकर जो पुलिस होती है वो जाती है। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस इलाज कराती है। अब इलाज चलता है 2 दिन तक। 19 तारीख को ये काम होता है। इसके पश्चात 21 मार्च को जो ये व्यक्ति होता है वो दम तोड़ देता है। साथ ही पुलिस उस व्यक्ति की ये भी जांच कर रही होती है कि वो कहाँ का रहने वाला होता है। इसी बीच जब पुलिस जांच करती है, जब वो उस दम तोड़ देता है, इधर पुलिस जांच कर रही होती है कि ये व्यक्ति कौन है, तो पता चलता है कि वो ऐसे व्यक्ति दिलीप है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उसके परिवार लोगों को सूचना देती है। जो परिवार के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है वो अपने मायके से जब उसको खबर मिलती है तो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात वो अपने पति के सामने इतनी बुरी तरह से रोती है जिससे जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं या वहाँ पर जो लोग होते हैं किसी को भी शक ना हो। वो काफ़ी बुरी तरह से रोती है जैसे कि इसने अपने पति को नहीं मरवाया हो। साथियों, अब इसी तरह से वहाँ पर रो रही होती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब साथ ही जो पुलिस होती है वो लगातार इस हत्याकांड को खुलासा करने के लिए जाँच कर रही होती है। साथ ही जो पत्नी होती है वो अपने वहाँ पर घर पर ही जो ससुराल होती है वहाँ पर रह रही होती है। पुलिस अड़ोस पड़ोस के जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं सभी को जांच पड़ताल करती है। कई सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाते हैं। इसके पश्चात एक बाइक होती है, उस पर जो व्यक्ति होते हैं वो इनको बैठाकर ले जा रहे होते हैं जिसका नाम होता है दिलीप। के पश्चात जो पुलिस होती है वो उस बाइक की लोगों की जाँच पड़ताल करती है। इधर जो पुलिस होती है, पुलिस का सब कुछ मृतक की जो पत्नी होती है उस पर भी जाता है। साथ ही जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है। चेक करने के पश्चात पता चलता है कि उसकी उस दिन किसी व्यक्ति से फ़ोन पर बातें होती हैं। साथ ही जो पुलिस होती है जिस व्यक्ति से फ़ोन पर बातें होती हैं उसको भी गिरफ्तार कर लेती है जिसका नाम होता है अनुराग। साथ ही अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है शक के आधार पर। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान ये बार बार मना करते हैं, मगर जब पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जिसका नाम होता है रामजी नागर, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करता है, मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में विस्तार सहित बताता है। एसपी अभिजीत आर शंकर जी ने बताया कि पुलिस ने 25 मार्च सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रगति और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अनुरोग और जो अन्य आरोपी होता है जिसका नाम होता है रामजी नागर, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उन्होंने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 315 के 2 कट्टे और 4 कारतूस, बाइक, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। और उन्होंने बताया कि ऐसे जो ये व्यक्ति होता है, जो इसका प्रेमी होता है, वो ट्रैक्टर चलाया करता था, मगर उसका जो पति होता है जिसके साथ उसकी शादी होती है वो काफ़ी मालदार होता है, कारोबारी होता है, जिसके पास लगभग 11-12 ट्रेन होती हैं और 11-12 ही हाइड्रा होते हैं। कह सकते हैं कि वो व्यक्ति काफ़ी मालदार होता है और जो उसका प्रेमी होता है वो तो एक ट्रैक्टर चालक होता है। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा, तो आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों के समक्ष सुनाया था, जैसे एबीपी न्यूज़, आज तक न्यूज़, जनसत्ता न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और नव भारत न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने इस कहानी को आप लोगों तक सुनाया था। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप कहाँ से हमारी इस कहानी को सुन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें,
मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।